अरे ओ प्रधान जी, ये क्या कोहराम मचा रखा है। लगता है तुमने जरूर वीर्य बचा रखा है। भाई जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उन्हीं में जोश पाया जाता है। अरे जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते ना, उनसे तो खाट से भी नहीं उठा जाया जाता है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करो, शरीर में उत्साह रहेगा। अगर हम 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उसके हमें क्या लाभ प्राप्त होंगे। इससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति, इससे आपकी योग में प्रगति भी होगी। आपकी वहां पर एकाग्रता और मानसिक स्थिति परिपक्व हो जाती है। इतने में इतनी सारी ऊर्जा आपने संग्रहित कर ली, जो आप निर्धारित कर लेंगे आपके जीवन में वो घटित होगा। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को बेच चुके, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। ब्रह्मचर्य की ताकत हमने सबसे पहली बार देखी थी जब हम 6 साल पहले आश्रम में रह रहे थे। हमारे आश्रम में लगभग 27-28 ब्रह्मचारी रह रहे थे और उस समय वहां पर जब ऋतु बदली थी तब बीमारी फैलने लगी थी, तो पूरा शहर में हर कोई बीमार था। मतलब अधिकतर लोग बीमार थे और हमारा पूरा आश्रम भी हर कोई बीमार था। सारे ब्रह्मचारी मतलब जो कोई थे हर कोई बीमार था। और जैसे जैसे लोग ठीक हो रहे थे ना, तो हमें क्लियरली दिख रहा था कि जो लोग सबसे लंबे ब्रह्मचारी थे ना, लंबे समय के लिए, वो लोग फटाफट ठीक हो रहे थे। और हम जो लोग नए थे, जो 1 साल 1.5 साल वाले थे ब्रह्मचर्य वाले, उनको सबसे ज्यादा समय लगा। और उसमें सिर्फ एक ब्रह्मचारी ऐसे थे जिनको कुछ नहीं हुआ। मतलब पूरा बीमारी आई चली गई पर इनको कुछ नहीं हुआ। सब बीमार थे ना, तब पूरे मंदिर में, पूरे आश्रम में सिर्फ वही सेवा कर रहे थे, वही खाना बना रहे थे, वही पूरा आरती सब कुछ कर रहे थे, वही साफ सफाई करते थे। एक ब्रह्मचारी मतलब थक नहीं रहे थे। और वो ब्रह्मचारी बाद में हमको पता चला कि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, उन्होंने जन्म से अब तक पूरा ब्रह्मचर्य का पालन किया। तब हमको पता चला कि ब्रह्मचर्य का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है जीवन के अंदर। ब्रह्मचर्य कितनी ताकतवर चीज है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैं प्रतिदिन 20,000 दंड बैठक मारता हूँ, 10,000 सुबह और 10,000 शाम। ये ब्रह्मचर्य की ही ताकत है। जितने भी हमारे राममूर्ति पहलवान थे वो 10-10 हजार दंड बैठक मारते थे, वो ब्रह्मचर्य की ही ताकत थी। और न जाने कितने टन का छाती पर पत्थर तुड़वाया था, ये ब्रह्मचर्य की ताकत थी। लंगोट बांधकर ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपको परमात्मा शक्ति दे रहा है। चलो 12 बजे रात्रि के नेत्र खुले, लगा अब तो 1 घंटा केवल रह गया। हम 1 बजे शौच स्नान को जाते हैं, कहीं लेट गए तो सो जाएंगे, तो सोफा में बैठ गए शांत। 1 घंटा पहले से तैयारी है कि हमको स्नान जाना है। हमने बचपन में सर्दी में कभी कंबल नहीं उड़ा। भजन ऐसे थोड़ी, रात दिन एक करके भजन। एक बच्चा 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड, एक बच्ची 4-4 बच्चों से ब्रेकअप करके नया गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। ब्रह्मचर्यहीनता, चरित्रहीनता, अपवित्र विचार, अपवित्र चिंतन और उन्नति संसार की। अगर पूर्व पुण्य वश किसी पद पे भी पहुंच जाए तो भी उस शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। अखंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी होता है। प्राणों की बाजी लगा देनी पड़ती है, रोना होता है। हम लोग रोए हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े महात्माओं से सब। 6 घंटे आसन पे बैठे, हर नस नाड़ी आग उगलती है। पद्मासन लगाया कभी लगाया पद्मासन? अब जानते हैं तो अब अखंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रोका जा सकता है। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में। 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह।
अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए फिर भी ऐसी दशा न हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि में विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना, गंदे बच्चों का संग मत करना, जो गंदी बातें सिखाए, जो गंदी क्रियाएं करे, ऐसे बच्चे अगर तुम्हें दिखाई दे, तुमसे मित्रता करे तो दूर हटना। पढ़ाई को भी भजन समझना, ऐसा भाव न रखना कि मुझे राधा नाम जपना, पढ़ लिख के क्या करना है, पढ़ाई भी करना और राधा नाम भी जपना, अच्छे आचरण करना, तो फिर देख लेना तुम्हें क्या प्राप्त होता है। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की, ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। जहां लग रहा है कि यहां गिर सकते हैं, वहां संयोग ही न बैठने दें, दूरी बना के रखें, पक्का समझो। कभी ऐसा संयोग बन रहा हो, भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के, वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती, ये बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। 10 साल अखंड ब्रह्मचर्य के पालन करने से क्या होगा, चलिए जानते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति 10 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो वो मनुष्य 11 वर्ष से 20 वर्ष का होगा। तो उस व्यक्ति के दिमाग का वो हिस्सा जो हमें तेज और बुद्धिमान बनाता है, वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु न होगी जिसे वह प्राप्त ना कर सके। और उस व्यक्ति का दिमाग मन की गति से 2 गुना हो जाएगा, अर्थात वह मनुष्य जो कुछ भी एक बार देख लेगा वह उसके दिमाग में की तरह छप जाएगा। और उस व्यक्ति के शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि उसके लिए बॉडी बनाना बच्चों की तरह खेल लगेगा, तथा उसके अंदर इतनी ताकत होगी जिसे शब्दों में बता पाना असंभव है। दोस्तों, प्रूफ के तौर पर इस दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर अपने नाम को इस दुनिया में अमर किया है। उनके नाम हैं स्वामी विवेकानंद, प्रोफेसर राम मूर्ति जी, जॉब्स, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। नमो बुद्धाय। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़, भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो, 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। दोस्तों, क्या होगा अगर कोई व्यक्ति 60 दिनों तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करे, परंतु आपको ब्रह्मचर्य के पालन करने से पहले आपको गौतम बुद्ध के द्वारा कहे गए इन 5 नियमों के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहला नियम, आपको सूर्योदय से पहले उठकर हर सुबह ध्यान करना होगा। दूसरा नियम, आपको सोने के 1 से 2 घंटे पहले न तो पानी पीना है और न ही खाना खाना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पाचन तंत्र और अन्य कई बीमारियां आपको शिकार बना लेती हैं। तीसरा नियम, आपको वही भोजन खाना है जिसकी गुणवत्ता सबसे अधिक हो, यानी कि फल, हरी सब्जियां और घर में बना शुद्ध शाकाहारी खाना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्रह्मचर्य में आपको प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। चौथा नियम, आपको कभी भी खाली नहीं बैठना होगा, क्योंकि खाली बैठने से आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आएंगे, इसलिए आपको दिन भर अपने काम में व्यस्त रहना होगा। 5वां नियम और सबसे इम्पोर्टेंट नियम, आपको हर दिन व्यायाम और सूर्य नमस्कार अवश्य करना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पूर्णता पालन कैसे करें, तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखें। नमो बुद्धाय। वीर्य का निर्माण कैसे होता है। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे बुद्ध, आखिर जिस वीर्य को हम नष्ट कर देते हैं उसका निर्माण कैसे होता है। बुद्ध ने कहा, तो सुनो व्यक्ति, जो कुछ भोजन करता है वह पहले पेट में जाकर पचने लगता है, पुनः उसका रस बनता है। उस रस का 4 या 5 दिन तक पाचन होकर उससे रक्त का निर्माण होता है। रक्त का भी 4 से 5 दिन पाचन होकर उसे मांस बनता है। इस प्रकार 5-5 दिन के पश्चात मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मतजा और अंत में मजा से सप्तम सार पदार्थ वीर बनता है।
यही वीर फिर ओजस रूप में संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर चमकता रहता है और इसी प्रक्रिया से वीर का निर्माण होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवती, कोश में नहीं होता। अखंड ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिन से दिखने लगता है। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे बुद्ध, आखिर ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिन से दिखने लगता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, ब्रह्मचर्य का प्रभाव प्रथम दिन से ही दिखना शुरू हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका शरीर खुद को रिकवर करने लगेंगे और उस व्यक्ति के शरीर में एक ऐसी नई ऊर्जा का प्रवाह होगा, यह उस व्यक्ति को खुद भी एहसास होने लगेगा तथा 1 महीने के बाद उस व्यक्ति के चेहरे पर हल्का हल्का चमक आनी शुरू हो जाएगी और 2 से 3 महीने के बाद उस व्यक्ति का अपना आत्मविश्वास और बल दोनों ही बढ़ना शुरू होने लगेंगे। तो ब्रह्मचर्य का जो बालक, युवान बालक 25 वर्ष की अवस्था तक अपने ब्रह्मचर्य को, वीर्य को साध कर रहता है, भारत का पूरी दुनिया की ताकत उसके तेज का सामना नहीं कर सकती है। खास लड़कों के लिए ये है 30 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज। सबसे पहले वादा करें कि हो जाए नाइटफॉल स्वप्न दोष, लेकिन मैं जानबूझकर वीरनाश नहीं करूंगा। दूसरा, अश्लील वीडियोस और तस्वीरों से एकदम दूरी बना लें। तीसरा, जब भी मन में गंदे विचार आए, संभालना मुश्किल लगे, तुरंत पुशअप लगाएं या कोई अच्छी सी किताब पढ़ें। चौथा, बाहर का तला हुआ या फास्ट फूड के एक टुकड़े को भी अपने पेट में ना जाने दें। और पांचवा, सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन, प्राणायाम और भक्ति में समय दें। दिमाग से काफी मजबूत हो जाएंगे और एक बार यहां से मजबूत होने लगे तो समझ लेना आप जितने दिन चाहें उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है और भी आसन है, योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। दुनिया के 99% लोग इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएंगे, ये इतना मुश्किल है। लेकिन जो भी इन 5 टारगेट्स को पूरे करेगा हर दिन, तो उसे आंखों में चमक, अधिक ऊर्जा, साफ चेहरा, ओजस्वी दिमाग और वीरवान शरीर जैसे फायदे देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर टारगेट नंबर 1 को पूरा नहीं किया तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। 5वां टारगेट, सुबह जल्दी उठकर गायत्री मंत्र का जाप करे या फिर शांत होकर बैठे। चौथा टारगेट, चाय कॉफी की जगह पर नारियल पानी, फल का जूस या फिर हल्का गर्म पानी पी सकते हैं। तीसरा टारगेट, अपने भोजन का आधा हिस्सा कच्ची हरी सब्जियों का रखें। दूसरा टारगेट, खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्र आसन में बैठे। और पहला टारगेट, एक ब्रह्मचारी की तरह जीना है। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य तेज, ब्रह्मचर्य ऊर्जा, ब्रह्मचर्य हमारे शरीर की ताकत। ब्रह्मचर्य एक ऐसी व्यवस्था है जिससे साध करके हम अपनी कुंडलियों को जागृत कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य वीर के 2 रक्ष हैं, एक अधोगति, एक ऊर्ध्वगति। अधोगति से पतन होता है, जो प्रायः बहुत से युवान चलचित्र देख करके अधोगति की ओर जाते हैं। लेकिन योगी उसी तेज और वीर्य को साध कर ऊर्ध्वगति की ओर ले जाते हैं, जिससे योगी के अंदर आकर्षण, वाणी में तेज, लंबी आयु और परमात्मा के प्रति एकाग्रता होती है और भगवत प्राप्ति होती है। अगर आप ब्रह्मचर्य में रात का खाना खाकर तुरंत लेट जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इस आदत के साथ आपका पाचन तंत्र और मन इतने कमजोर हो जाएंगे कि आप वीर्य शक्ति को ज्यादा दिन संभाल नहीं पाओगे। इसलिए ब्रह्मचर्य में रात्रि भोजन के बाद कम से कम 108 कदम चलना जरूरी होता है। अगर खाना बहुत लेट से खाया हो तो 1008 कदम चलना चाहिए। ये आपके शरीर की ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को संतुलित करते हैं। अपान वायु स्थिर रहती है, जो मन की चंचलता को कम करता है, पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है, जिससे एक तो आप स्वप्न दोष से बच जाओगे और दूसरा आपके लिए ब्रह्मचर्य कई गुना आसान हो जाएगा।
शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारबेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्तमैथुन मत करो, गत्याचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चलें, आराधना करते एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। अरे जितना अब तुम ब्रह्मचर्य नाश करने के लिए बेचैन रहते हो ना, अश्लील वीडियो देखने के लिए बेचैन रहते हो, अपने हाथों से गलत काम करने के लिए बेचैन रहते हो, लड़कियों से चैटिंग करने के लिए बेचैन रहते हो, उससे कई गुना बेचैन, हजारों गुना ज्यादा बेचैन तुम तब हो जाओगे जब तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी धातुएं नष्ट हो जाएंगी, शरीर का सामर्थ्य नष्ट हो जाएगा, और फिर तुम घूमते फिरोगे कहाँ? मेडिकल स्टोरों पर। मुझे मर्दाना ताकत